एंड रूल। इफ यू कांट डिवाइड यू कांट रहा है। तो हिंदू में ही हजारों खेल हैं के पास जो वहाँ विवेक नहीं है। अगर सही में वो भीड़ इतनी ही जानकार है तो उनसे किसी श्रीमद् भागवत का कोई एक चौपाई पूछ लीजिए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रिपोर्टर राहुल और आज हम आए हुए हैं पूर्वी चंपारण के घिवाढाट पंचायत के संदीप सिंह जी के पास। हम बात करेंगे आज कि पूरे देश में ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि इटावा में जो घटना घटी भागवत गीता यादव जी द्वारा कराया जा रहा था और पंडित जी के घर पे हो रहा था और पंडित जी ने इसका विरोध किया और उनका मुंडन किया। तो उसी के विषय में हम बात करेंगे संदीप सिंह जी से कि क्या ब्राह्मणों को ये अधिकार है या केवल ये बपौती है ब्राह्मणों का कि केवल वहीं पूजा पाठ कराएंगे, बाकी अन्य जाति या पठन पाठन का कार्य नहीं करा सकती हैं समाज में। तो चलिए हम संदीप सिंह जी से बात करते हैं इस मुद्दे पे। तो नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सनातन धर्म जो है जी वो मजाक का कोई वस्तु नहीं। जी सबसे पहले तो इसको जो मजाक बना रहे हैं वही गलत है। जी जी एकदम। आप बिल्कुल भी इसको मजाक के मुद्दे से हट के समझिए। जी हट के समझना इस हिसाब से है जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है। जी 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 एकदम। संविधान का प्रावधान हम लोग रखे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा एक संविधान बनाया गया। लेकिन सनातन जो है उसकी जड़ें बहुत अंदर तक है। यस हमारा संविधान पहले ही बन चुका है। जी किस हिसाब से आपका जीवन यापन होगा, किस हिसाब से आप सारी चीजें करेंगे, जी इसके लिए 4 वेद बनाए गए। जी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जी यजुर्वेद। जी चारों वेदों के हिसाब से ही किसी भी सनातनी या हिंदू को चलना है। जी तो जो चीजें उसमें बताई गई हैं उस हिसाब से हमको चलना है। जी रहा बात ये जो काम हुआ है बहुत ही निंदनीय हुआ है। जी निंदनीय इसलिए हुआ है कि आपने जो बात कही उसको ध्यान से आपने सुना नहीं। जी वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं चल रहा था। जी जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे जी हैं, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। जी तो इसको पूजा पाठ से जोड़ दिया जाए तो गलत हो जाएगा। जी जी एकदम उसी गलत है। हिसाब से आपने उसको ध्यान से अगर देखा होता तो जी ये वो वहाँ पे एक कथा वाचन चल रही थी। जी जी भागवत गीता कथा वाचन जो है वो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। जी जी देखिए, सबसे पहले तो अगर आप केवल गीता बोल रहे हैं तो वहीं पे आप सनातनी नहीं है, वहीं पे आप हिंदू नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं है। जी पूरा ज्ञान। भागवत गीता को ऐसे भागवत गीता नहीं बोलना है, श्रीमद् भागवत गीता। जी रेस्पेक्ट, जी शो सम रेस्पेक्ट टू आवर सनातन कल्चर। यस इसलिए आपको कल्चर को पहले आप समझिए कि वहाँ हो क्या रहा था। जी जी तो वहाँ हो एकदम। क्या रहा था, एक्चुअली कथा वाचन हो रही कथा थी। वाचन हो रहा था जी। कथा वाचन का मेरा जो समझ है, जी कोई भी कर सकता है। हाँ वो तो है। मैं भी यहाँ बैठ के किसी की कहानी सुना दूँ, वो एक जी तरह से कथा वाचन हाँ ही हाँ है। एकदम। और उसको जो सेकंड टर्म में कहा जाता है, जी वो कहा जाता है भगवत चर्चा। भगवत जी। भागवत चर्चा, लेकिन उसमें भी भगवान की चर्चा। जी और भगवान की चर्चा चल रही है, वहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, वहाँ ये गलत है। जी वहाँ जाति मेरे हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ पे उनका नॉलेज उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कितना अच्छा है, जी उस कहानी के प्रति, भगवान के लीला के प्रति कितनी जी अच्छी है, यही देखनी चाहिए। जी रहा बात पूजा पाठ का, जी जो कि आपने शुरुआत में ही इंगित किया, तो पूजा पाठ कराने का जो है संवैधानिक दृष्टिकोण जब आप ऋग्वेद के हिसाब से देखिएगा, जी यजुर्वेद के बहुत सारे वेदांग भी हैं और सारी चीजें हैं जिनसे इन सभी चीजों को गाइड किया जाता जी है। तो उसके लिए एज पर माई ओपिनियन जी कहीं से भी कोई और अलाउड नहीं है। जी केवल ब्राह्मण ही करा सकते हैं इस चीज केवल को। ब्राह्मण ही करा सकते हैं, क्योंकि सीधा कहा गया है कि भगवान के जो सिर के भाग से निकले, जी गर्दन के ऊपर सिर के भाग से जो निकले, उनको ब्राह्मण कहा गया। जी जो बाजू से निकले उनको क्षत्रिय कहा गया, जो कमर से निकले उनको वैश्य कहा गया, जी और जो पैरों से निकले उनको शूद्र कहा गया। जी तो पैर का चीज सर पे नहीं आ सकता है और सर का चीज पैर पे नहीं जा सकता है। जी इससे समाज का संतुलन बिगड़ सकता है ना। इससे आपका अपना संतुलन बिगड़ जाएगा। आप सर से थोड़ी चलने लगिएगा, आप पैर से ही चलिएगा, जी जी एकदम। है कि नहीं? हाँ एकदम। तो हर चीज का अपना एक महत्व है और उस महत्व के हिसाब से ही उन चीजों को सजा के समाज में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ वो तो है। ठीक है। अब संविधान में अगर लिखा हुआ है, हमारे भारत के संविधान में, कि किसी का मर्डर करना गलत है, हम्म, किसी का स्वतंत्रता छीनना आपका गलत है, तो है, उसके लिए पुलिस बनी है, कानून बनी है, सजा देगा। हाँ वैसे ही हमारे अगर संविधान में यानी हमारे वेदों में अगर लिखा हुआ है तो उसका भी सजा है। हाँ आज तो हो सकता है कि जो भी XYZ लोगों ने ये भागवत चर्चा पे आपत्ति जताई जी और उनके प्रति जो है लड़ाई करी, मारपीट करी, जी बहुत ज्यादा उन्होंने किया। इसको आप पूरे देश का मुद्दा अगर बता रहे हैं तो आप वहीं पे गलत हैं। ये पार्टिकुलर कुछ लोगों का मुद्दा है। वो अच्छा लोग अपना जाने, हम अपना मत, हम अपना रखते हैं। अच्छा बोलिए। इसमें जो घटना हुआ है उसमें अगर किसी एक के गलती के लिए पूरे समाज को अगर दंडित किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है माँ बहन का, तो कहाँ तक सही है? पूरे समाज को एक
छोटे से प्लेटफॉर्म से उठ के पूरे समाज को आप कुछ बोल दीजिएगा, अब पूरा समाज को पड़ जाएगा, ये गलत है। मान लीजिए आपके कैमरामैन मिस्टर सर्वेश सिंह मुझे 10 रुपया दे रहे हैं जी। और मैं वो 10 रुपये नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप अपने पास रखिए, तो वो पैसा मेरे पास है कि उनके पास है? उनके पास है। सेम उन्होंने गाली दिया है। किस-किसको दिया है? जिसने रिसीव किया उसको दिया है। मैंने नहीं रिसीव किया भाई, वो मेरा नहीं है। तो इसमें भाई अपना गाली अपने पास रख लो, जी। ठीक है? मैं अपना मत अपने पास रखता हूँ, ठीक है? अपनी गाली अपने पास रखो, अपना मत अपने पास रखो, जी। ठीक है? स्वतंत्रता सबको हर चीज़ की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के स्वतंत्रता में आप घुस जाएँ। जिसको बेसिक चीज़ नहीं पता है कि वो पूजा-पाठ करा रहा है कि वो कथा-वाचन कर रहा है। कथा-वाचन और पूजा-पाठ में जिसको अंतर नहीं पता है, वो हमको सिखाएगा? हमको सिखाएगा कि हम गलत हैं कि सही हैं? नहीं, नहीं, कभी या नहीं फिर कर उसके कुछ कहने से हमारा समाज बँट गया? नहीं, ऐसा नहीं। हम और आप एक ही पास बैठे हैं? हाँ, वो तो है। बैठे हैं ना? हाँ, हाँ, तो ये ये तो सारी है। चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं जी। और जैसे चल रही हैं वैसे बहुत अच्छी हैं। इन सब चीज़ों की जब गहराई में आप जाइएगा, तो लोगों ने कहा है कि शूद्र जो है पैरों से निकला है, लेकिन पैर का क्या महत्व है, ये पैर नहीं जिसको है उसको पता है। जी। वहाँ से शूद्र का आपको महत्व पता चलेगा। जी। उसको जब उस दृष्टिकोण से देखिए, अब उसको जूती बना के रखिएगा तो जूती है भाई, हाँ, वो तो है। वो आपका अपना सोच है। मेरे हिसाब से मेरे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। यानी कि समाज का जो ढाँचा है, अगर खड़ा हो पा रहा है तो उसका बेस है शूद्र। और आज उसी से शूद्र का मोहरा बनाकर आज राजनीतिक पार्टियां या नेता लोग समाज को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं शूद्रों को ये बोध करा रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। तो आप इसको कहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण है, सही मानते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक रोटी जो सेंकी जाती है, वो हमेशा किसी न किसी को दबा के, किसी न किसी को बाँट के ही सेंकी जाती है। जी। और ये रूल हमारे नेताओं ने यहाँ से नहीं सीखा है। जी। ये रूल हमारे नेताओं ने अंग्रेज़ों से सीखा है। फूट डालो और अंग शासन करो वाला। अंग्रेज़ों ने सीधे कहा डिवाइड एंड रूल। जी। इफ यू कांट डिवाइड, यू कांट रूल। अगर आप किसी को डिवाइड ही नहीं कर पाएँगे तो उसको रूल नहीं कर सकते आप। ये सीधा नियम है और ये सबके अंदर बैठा हुआ है। जी। तो आप जब डिवाइड कर पाएँगे तभी रूल कर पाएँगे। अब डिवाइड कैसे-कैसे करना है वो तो दिख रहा है समाज में। हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ? हिंदू-मुस्लिम का अगर खेल नहीं चल रहा है तो हिंदू में ही हज़ारों खेल हैं, जो खेल जाना है। अभी तो हर में देख रहे हैं कि ये कहाँ खेल का चल रहा इलेक्शन है। कैसे जीतना है, किस इलेक्शन में कौन-सा मुद्दा रखना है, कहाँ से हमको कितना वोट मिलेगा, कहाँ हमको जाके जीतना है, कहाँ जाके हारना है, सारी स्ट्रेटजी आपके इलेक्शन होने से पहले बन जाती है। जी। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि किसी एक पक्ष को कहाँ तक मोड़ना है जी। और लोग मुड़ रहे हैं, हाँ, वो तो लोग मुड़ ही रहे हैं। लोग मुड़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग इन नेताओं के चक्कर में जो बच्चे यादव समाज के या अन्य समाज के उनके कहने पे जो पथराव करने या धरना करने या सड़क पे उपद्रव करने आ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? उनका उनका क्या कारण है समाज में ऐसा कुछ हो रहा है? अविवेकपूर्ण है, अविवेकपूर्ण है। जी। कहीं से कहीं किसी के पास वहाँ विवेक नहीं है। अगर सही में वो भीड़ इतनी ही जानकार है, तो उनसे किसी श्रीमद् भागवत का कोई एक चौपाई पूछ लीजिए। उतना छोड़िए, इतना तक पूछ लीजिए कि किसने रचा था, किसने नहीं रचा था, ये भी नहीं बता पाएँगे। जी। जिन्होंने रामायण को अगर गलती से टीवी पे भी देख लिया होगा, तो रामायण के बुक को ऐसे टच भी नहीं किया होगा, वो लोग पथराव कर रहे हैं। जी। वो लोग इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। अब आप बताइए कि ये मकान बना है, जी। ठीक है? ये मकान हम किसी इंजीनियर से ना बनवा के अगर डॉक्टर से बनवा रहे होते, जी। ठीक है? तो ये कैसा होता? इसका प्रारूप सोच के देखिए हाँ, आप। ये घर का प्रारूप क्या होता? कुछ नहीं। नहीं होता। तो जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ है, उसी चीज़ में उससे राय ली जाए, उसी से वो काम करवाया जाए। जी। मतलब सीधा है ना? आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ लिखा हुआ है इंजीनियर एक्स कुमार, जी। आप वहाँ इलाज करवाएँगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं करवाएँगे नहीं। आप। तो जो जिस चीज़ का ये स्पेशलिस्ट है, उसी जगह पे काम करे, उसी हिसाब से काम करे। जी। किसको पूजा-पाठ करवाना है, किसको कथा-वाचन करना है, किसको जिसको वहाँ खराब लग रहा था, वो चले जाते। मैंने आपको पहले भी बताया जी। कि जो लोग वहाँ पे पथराव कर रहे थे या फिर कथावाचकों का वो हाल किया, जी। तो सही में उनको पता ही नहीं था कि वे कोई वर्शिप कर ही नहीं रहे थे। वहाँ पे कोई पूजा-पाठ चल ही नहीं रही थी। जी। वहाँ पे तो चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा और भगवान की चर्चा के लिए सब कोई अलाउ है। जी। उसमें जाति का कोई अंतर जाति का नहीं। कोई बोध ही नहीं है। कोई भी कर सकता है ये काम। कोई भी कर सकता है। भगवान तो भाव के प्यारे हैं। भगवान तो भाव को प्यारे हैं, वो कहाँ जाति देख रहे हैं। लेकिन ये भी जब भगवान श्री राम जंगल में गए, जी। उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे, वहाँ माता सबरी ने उनको जो बेर खिलाया, आपको इसके बारे में पता होगा, तो वो पहले जूठा करती थी हुँ। और फिर देती थी भगवान को। उनका भाव क्या था सबरी का कि भगवान के मैं जो भगवान को खिला रही हूँ, कोई भी बेर खट्टा ना चला जाए। हाँ।
तो इसलिए मीठा-मीठा बेर चख के वो भगवान को दे रही थी। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया है कि भैया आप क्या खा रहे हैं? वो बुढ़िया जूठा कर के दे रही है, आप खा रहे हैं। लेकिन भाव तो केवल भगवान को दिख रहा है। हाँ, भक्त का भाव। भक्त का भाव दिख रहा है भगवान को, और भगवान वहाँ बोल रहे हैं कि वो जूठा करके नहीं दे रही है। वो ये चख के दे रही है कि कहीं कोई खट्टा बेर मेरे पास ना आ जाए। अब जी। आप बताइए, इसको आप किस तरह से लेंगे? क्या वहाँ सबरी का जाति मायने रखा है? नहीं। क्या सबरी का जूठा करना मायने रखा है? हुँ। भगवान हर तरह से केवल और केवल भाव के प्यारे हैं। लेकिन आज अगर उस कथावाचक के अंदर भावना थी, तो जिन लोगों ने मारपीट किया या फिर जो कुछ भी किया, वो गलत है। जी। 100% गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उनके कथावाचन का सीधा मतलब पैसा कमाना था और उनके अंदर जानकारी नहीं थी या फिर कुछ और था XYZ, तो फिर भी वो लोग गलत ही हैं। हाँ, वो तो है। गलत ही हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो वो लोग गलत ही हैं। लेकिन हो सकता है भगवान की लीला अपरंपार है, कुछ भी हो सकता है। जी। हो सकता है ये भी भगवान की एक लीला हो। हाँ, हो सकता है। हो समाज में सकता है परिवर्तन उनको लाना चाहते उनको हैं। सबक सिखाने के लिए हो रहा हो। जी। एक से एक हमारे बड़े-बड़े ऋषि रहे हैं जिनको दुनिया के हर कोने से एक तरह से डोनेशन आया, हर तरह से आया। उनके मठ जो है बहुत चर्चा में रही, जी। फेमस रहे, और एक लीला हुई छोटी-सी और उसमें वो लोग फँसे, आज भी जेल में हैं। जी, जी, जी। आज भी मतलब जेल में हैं। मैं हाँ। किसको इंगित कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, समझ रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान जब लीला खेल देंगे तो कोई नहीं बच सकता। कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर भाव सही था, तो काम गलत हुआ है। जी। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि ये आप ही के जिले में, मोतिहारी जिला जो पूर्वी चंपारण है, इसी में बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में एक गाँव है आदापुर के पास, वहाँ पे कि इस गाँव में पंडितों का आना वर्जित है और पठन-पाठन का कार्य कराना दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पर दंड के भागी बनेंगे। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी हम लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये कहाँ तक सही है कि किसी को रोकना? क्या हमारा संविधान या हमारा समाज ये इजाज़त देता है? बहुत ही बेकार चीज़ है ये सब। ये एक तरह से डिस्कस करने लायक नहीं है। एक तरह से डिस्कस करने लायक नहीं है। ये बस बात वहीं हो रही है कि इंजीनियर से हम डॉक्टर का काम करा रहे हैं, डॉक्टर से इंजीनियर का काम करा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनका पूजा-पाठ, उनकी सारी चीज़ें अगर ऐसे ही हो जाएँगी, जी, तो गलत है। दूसरी बात मैं इसको दूसरे तरह से आपको इंगित करूँगा जी, कि जब भी पूजा-पाठ होता है, कोई चीज़ होती है, भगवान का जब आवाहन होता है, तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा रहता जी, है, वो रहता है कलि युगे कलि प्रथम चरण। जी, तो कलि युग को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कैंसर बोलूँगा। जी, तो कलि युगे कलि प्रथम चरण मतलब कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। जी, फर्स्ट स्टेज का ये लक्षण है। जी। अभी फाइनल स्टेज आना बाकी है। अभी लोग तो जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, वो कलि युग के प्रथम चरण में जो भी हो रहा है, जो जी, कलयुग कराना चाह रहा है कि धर्म युक्त लोग जी, हमसे दूर रहें, हम राक्षसी प्रवृत्ति में रहें, जी, ठीक है? धन के लोभ में इतने अंधे हो जाएँ कि किसी को मार दें। धन के लोभ में मतलब हमारा जो रसेंद्रिय हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हाँ, हैं। वो तो हो ही रहा है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी, तो ये स्वाभाविक रूप से कलयुग आगे बढ़ रहा है। हाँ, कलयुग तो अपने कार्य पे लगा हुआ है। कलयुग अपने कार्य पे लगा हुआ है, उसी का ही सब परिणाम है। जी, तो अभी तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं। कलयुग का जब फाइनल स्टेज बताया जाता है, जब भगवान कल्कि का जन्म होगा, जी, उस समय तो बहुत ही विभत्स रूप रहेगा। उस समय लोग ये तो एक-दूसरे को उसके मार सामने 0.1% नहीं है। जी, जी, ये झलकी नहीं है, ट्रेलर नहीं है। जी, ट्रेलर भी देखना आपका अभी बाकी है। फ़िल्म तो कुछ और है, ऐसा ही थोड़े है। जितने भी चिरंजीवी हैं, हमारे सातों चिरंजीवी को बचा के रखा गया है। कहा गया है कि कलयुग खत्म करने के लिए केवल कल्कि अवतार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सातों सातों चिरंजीवियों चिरंजीवी मिलेंगे, सातों चिरंजीवी जब मिलेंगे तब जाके क्या होगा? कलयुग का अंत होगा। तब कलयुग का अंत होगा और फिर वहीं सतयुग आएगा। हर जगह भगवान का नाम होगा, हर जगह लोग श्री हरि होगा। वाह, 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 वाह! यही आपको बोलना था और कुछ तो बोलना ही नहीं था। चलिए तो ठीक है, हम संदीप सिंह से बात किए, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए इनके विचारों को, और हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर के पास शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ हमारे समाज के बीच पहुँच सके, और वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम ऐसे ही विचार लेकर आते रहें समाज में। तो जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।